नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। खेती किसानी को यदि एक तपस्या कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक ऐसी तपस्या जिसके पूरा हो पाने में कभी मौसम तो कभी भौगोलिक तो कभी पानी जैसे अभाव कृषि के लिए बड़ी मजबूरी का कारण बन जाते हैं। इन्हीं समस्याओं और उनके समाधानों पर आधारित है हमारा आज का ये एपिसोड, जिसमें जानेंगे कृषि आधारित व्यवसाय में आधुनिकता और ज्ञान का समावेश कर ग्रामीणों के लिए उन्नति की नई राह बनाई MPSR-LM ने। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिसमें धूप छांव का अनूठा मिलन, मानो इन दोनों की प्रणय बेला बन गई हो। हरी चुनरिया ओढ़ ये वादियां, मानो प्रकृति खुद अपने श्रृंगार पर इठला रही हो। लेकिन यहां रहने वालों से पूछिए, क्या इन्हें भी ये सुंदरता इतनी ही अच्छी लगती होगी? हकीकत में ये पड़क की पथरीली भूमि है और जहां तहां जंगली झाड़ियां और उनकी जड़ें अपनी मजबूत पैठ बना चुकी हैं। सर पकड़कर बैठी इन महिलाओं में जोश है, जुनून है, पर दिशाहीन है। जंगल और झाड़ियां काटकर चूल्हे की तो पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस चूल्हे पर पकाने के लिए कुछ नहीं मालूम इन्हें आज क्या करने वाली हैं और कल क्या करेंगी। शिक्षा पाने के लिए बच्चों को भी मीलों मील दूर चलना पड़ता था, लेकिन एक रंग की साड़ी पहने हुए इन महिलाओं की आत्मविश्वास से भरी खुशी देखकर समझा जा सकता है कि आज तस्वीर बदल चुकी है। ये सब कैसे हुआ, जानते हैं इन्हीं से। पहले ये था कि मैं मानो घर में जो गांव में मजदूरी लगता रहा वही काम करती रही, लगता रहा, जाती रही काम में, नहीं जाती रही। अब तो समूह से जुड़ गई हूँ तो समूह का भी काम देखती हूँ, घर का भी काम देखती हूँ और हर इंसान से मेरा परिचित हो गया है। मैं जिसके सामने नहीं बोल पाती थी उसके सामने बोलने लगी हूँ। कुछ भी काम जैसे पड़ता तो पहले पुरुष लोग ऐसे चर्चा करते, लेकिन अब पुरुष लोग महिलाओं से चर्चा करते हैं कि हमको ये काम करना है, कुछ जैसे आपको मदद हो तो समूह के माध्यम से उनको मदद दिला के कुछ जैसे कुछ भी पैसा वैसा चर्चा है तो पहले पुरुष लोगों से सहायता लेते रहे कि भाई हमको ये काम करना है, ऐसा ऐसा पैसा ऐसा की व्यवस्था करिए। अब तो उल्टा हो रहा है, पुरुष लोग महिलाओं से सहायता मांगते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। पहले तो अगर सिंदूर भी लेना हो या तो बिंदी भी लेना हो तो 10 रुपया दे दीजिए ना, आज मेरे पास चूड़ी नहीं है, आज सिंदूर नहीं है। अब उनको स्वयं हम बता दें कि हमारे पास इतना पैसा लीजिएगा, आपको कुछ लेना है, चलिए मार्केट चलते हैं। यही महिलाओं में जागृति आ रहा है मैडम जी। कोई दीदी सब्जी लगा रहे हैं, कोई दीदी दुकान चला रहे हैं, कोई दीदी तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी से पढ़ें। जैसे बड़े बड़े के लोग ये अच्छी स्कूल में जा रहे हैं तो हमारी दीदी अब सोच रखे हैं कि उनके तरह हम भी अपने बच्चों को सिखाएं। और हम भी ग्राम संगठन में जब बैठक करते हैं समूह में तो समूह से दीदियों से सबसे चर्चा होती है, ग्राम संगठन में फिर वो चर्चा रखते हैं, ग्राम संगठन के फिर ग्राम सभा में रखते हैं। जो हमारे शौचालय अभी बहुत जितनी पंचायत है तो पहले आने जाने में बहुत तकलीफ होता रहा, बाहर जाने में अगर हमारे घर में कोई बूढ़ा है तो वहाँ जाने में बहुत तकलीफ होता, किसी खेत बाड़ी में बैठते रहें। तो अब ये हो गया जब से हम लोग ये ग्राम सभा में बैठक किए, बताए कि भैया हमारे यहाँ शौचालय बहुत ज़रूरी बनना चाहिए, तो पूरा यहाँ शौचालय बन चुके हैं। कठौतिया ग्राम में रहने वाली इन महिलाओं को राह दिखाई मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने। स्व सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं को सबसे पहले एकता के सूत्र में पिरोया, इन्हें आय बढ़ाने के जरिए समझाए, जिसके लिए आर्थिक रूप से मदद भी की। जिसके बाद कल तक दूसरों पर निर्भर रहने वाली ये महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन में मध्य प्रदेश में हम ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए कम से कम 3 आजीविका के संसाधन उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। नंबर 1, जो भी वो कार्य अभी कर रहे हैं, जो उनका मूल स्रोत है आय का, उसमें हम वृद्धि करना चाहते हैं। दूसरा, उसको एक अतिरिक्त आय का साधन देना चाहते हैं। और तीसरा, जो भी परिवार में अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको हम रोज़गार देना चाहते हैं। इसमें क्योंकि जैसा भारत एक कृषि प्रधान देश है तो अधिकतर लोग कृषि पर आधारित आजीविका पर ही निर्भर हैं। तो हमें अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम जो कृषि कार्य वो कर रहे हैं उसमें
कम इनपुट देके अधिक उत्पादन हम कैसे ले सकें। मिशन के दिशा निर्देशन में खेती हो रही है, जिसमें हर तरह की फसल की भरपूर पैदावार हो रही है। साथ ही इन्होंने अपने खेतों को बागड़ से सुरक्षित कर लिया है, तो वहीं एक ही खेत का वर्गीकरण करके विभिन्न फसलों की पैदावार कर रहे हैं। मेढ़ों का एक पंथ दो काज की तर्ज पर इस्तेमाल करते हुए खेतों को बरसात के पानी से बचाया जा रहा है। पत्थई गांव की ज्योति सिंह मिशन के समूह से जुड़ी हुई हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रही हैं। हम लोग सीरी पद्धति से खेती करते हैं। यदि गेहूँ लगाएं तो सीरी पद्धति से भी गेहूँ लगाए हैं और 7 फलियों का खेती करते हैं। कौन कौन सी सब्जियां उगा रही है? हो गया गोभी है, टमाटर, अदरक, मटर है और ये मान लो प्याज भी है। तो प्याज निकल गई है, मान पूरा बरसाती की ठंडी पे मतलब ठंडी वाला सब्जी सब निकल गई है। तो हम 40-50 हज़ार का खेती इस रबी से निकाल चुके हैं और फिर लगाए हैं तो गर्मी में निकले गए 40-50-60 हज़ार तक का आ जाएगा। और गेहूँ भी आ जाएगा 10 तक के आ जाता है गेहूँ। अच्छा, क्विंटल मान लो। हो गया दीदी, जब से हम लोग समूह में जुटे हैं, जो आजीविका वाले जो सिखाते हैं उसी तरह से हम लोग करते हैं। ये मिशन वाले जो ये खेती करने के लिए सिखाए हैं दीदी, तो हम इसी मिशन के तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं। जो 7 फलियों के नियम बताए हैं तो उसी नियम से हम लोग खेती करते हैं। जो गेहूँ लगाने के लिए बताए हैं तो उसी तरह हम लोग गेहूँ भी लगाते हैं। धान लगाने के लिए बताए थे तो हम धान भी उसी तरह लगाते हैं। जब से हम आजीविका मिशन में जुटे हैं तब से खुश हैं कि हम लोगों को ब्याज भी कम लगती है। ज्योति ने खेती के सही तरीके को मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से सीखा। मिशन शहडोल जिले के सभी गांवों में CMSA तकनीक की खेती के लिए लोगों को प्रेरित करने में जुटा हुआ है। CMSA तकनीक, जिसे ग्रामीण अपनी सहज बोली में 7 पलिया की खेती भी कहते हैं। इसके अलावा श्री पद्धति से गेहूं और चना उत्पादन किया जा रहा है। गांवों के खेत अब कई तरह की हरी भरी सब्जियों से लहलहा रहे हैं। समूह की महिलाएं मिलजुल कर हाट बाजार में सब्जी फल बेचने भी जाती हैं। इन पद्धतियों से किसानों की आर्थिक स्थिति में कितना फर्क आया है, खुद ज्ञानवती से सुनिए। और पहले हम खेती करते पर ये तरीके से नहीं करते। भाई गरीबी में कहाँ पाए पैसा, तो ऐसे भाजी लगा मन तो ऐसे बो दे कुछ न हो पावे, गल्ला बो मन तो कुछ न हो पावे। तो अपन गरीबी के पास कहूँ पैसा न मिले, भाई कर्जा बाड़ी कहूँ न मिले। तो समूह से जब से जुट तब आराम हो गया हमें। हम इसमें खाद वाद नहीं डालते हैं, बाजार के जो यूरिया DP मिलती है उसको नहीं, हमें केचुआ खाद बनाते हैं और वही खाद को हम बोते हैं। और जो पौष्टिक के लिए उसको उसमें भी केचुआ डाला है तो उसकी रस निकलती है, जो पौष्टिक उसको जड़ में डालते हैं, इनकी सिंचाई करते हैं। गोभी भी लगा लेते हैं, भांटा भी लगा लेते हैं, धनिया पत्ती, पालक, मेथी भाजी और इसके साथ साथ पपीता भी हम लगा लिए हैं। इसके साथ साथ में हम जो है तो अनार भी पोस लिए हैं और इनके साथ तरह तरह की हम इसमें कमाई कर रहे हैं। हर तरह के मान ले पौधा पोसते हैं और हर तरह की बिक्री करते हैं। इस तरह विकास का उजियारा MP SRLM के जरिए गांव-गांव में फैल रहा है और महिलाओं के साथ उनके घरों में खुशहाली की चमक लाने में भी पीछे नहीं है, जिसके लिए उन्हें आधुनिक पद्धति से खेती करना सिखा रहा है। कुछ समय पहले तक 2 वक्त की रोटी की भी मुश्किल से जुगाड़ करने वाली महिलाओं को जब स्वसहायता समूह का साथ मिला तो ज्ञानवती जैसी दूसरी महिलाओं की मेहनत का रंग कुछ इस कदर चटका कि इसकी चमक में इन सभी का जीवन खिलखिला उठा। पहले अपने नौनिहालों को 2 वक्त का भरपेट भोजन और शिक्षा दे पाना ही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन मिशन के समूहों के सहयोग ने इनके सपनों को साकार कर दिया है। कभी पहाड़ सी लगने वाली समस्याओं से इन्हें चुटकियों में छुटकारा मिल चुका है। बच्चों को खिला के स्कूल भेजें कि क्या करें। जैसे आजीविका मिशन आए उससे समूह बनाए, उससे जो समूह से पैसे लिए और साहूकार के जो 2-4 पैसे चाहते उसको पटा दिए। उसके बाद में उस समूह से वो लिए और अच्छे से पढ़ाई भी करवाते हैं और सदस्य को जागरूकता भी हो गए। उनको जो अंगूठा मारते हैं उनको दस्तखत करवाने के लिए सिखा दिए हैं। प्रदेश के MP SRLM जिलों में
कृषकों को SRI पद्धति से धान और SWI पद्धति से गेहूं की खेती करना सिखाया गया है, जिससे 2 से 3 गुना ज्यादा फसल मिलने से बड़ी संख्या में किसानों ने इसे अपनाया। इसके अलावा जैविक खेती की ओर भी किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए मिशन प्रयासरत है। लगभग 5312 वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं। एजुला निर्माण की पद्धति और मटका खाद निर्माण विधि भी सिखाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ग्रामीणों ने CMSA विधि यानी साग फलिया की खेती और जैविक खेती करने के सही तरीकों को सीखा। मौसम परिवर्तन के मुताबिक एक समय में ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन की बारीकियां भी समझी। अब ग्रामीण लहसुन, धनिया, आलू, गोभी, केला, अनार जैसे फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। खेती की इन पद्धतियों को अपनाकर किसान समृद्धता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये जो हमारे मिशन आजीविका मिशन है, उसके द्वारा से जो समझाया गया हमको, उसके माध्यम से हम जो पहले उत्पादन कुछ नहीं हो रहा था, अब हम उसके तरीके से हमको जो बताया जाता है इधर, हम वही तरीके से बताते हैं, तो उसी हिसाब से करते हैं, तो हमको उत्पादन अच्छी होती है। पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी से उत्पादन हो रही है और हम अच्छी से खेती कर रहे हैं। सब ऐसे मॉडल करे थे, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली लेयर पे कंद वाली फसल लेते थे, तो बरसात में हल्दी का फसल लेते हैं, और ठंड में आलू, प्याज, ये फसल फर्स्ट वाली लेयर में लेते थे, और सेकेंड में जैसे दूसरा लेयर में पत्ते वाली फसल लेते थे, दूसरे वाले लेयर में पत्ते वाली फसल, और तीसरा, चौथ, पाँच, छठवां लेयर तक कई बार तोड़े वाली फसल लेते, जैसे भिंडी, बैगन, मिर्ची, फूल गोभी, और लास्ट वाली 7वां लेयर में मसाले वाली फसल, धनिया, चंसूर, लहसुन, हल्दी। ये CMSA मॉडल का 7 लेयर होते, 7 पलिया, तो 7 में से हम अलग अलग तरीके से ले थे। अब इन गांवों में सब्जी और फलों का उत्पादन इतना ज्यादा हो रहा है कि ग्रामीण खुद भी सेहतमंद भोजन भरपेट करने के साथ इनका विक्रय कर अपनी आमदनी दुगनी तिगुनी बढ़ा चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने समूह की महिलाओं की सहूलियत के लिए साप्ताहिक हाट बाजार की व्यवस्था भी की, तो साथ ही सब्जियों और फलों का उचित दाम मिले, इसके लिए मिशन प्रदेश भर में आजीविका फ्रेश नाम से 151 फल सब्जी विक्रय केंद्र संचालित कर रहा है, जिसका सीधा फायदा समूह के सदस्यों को ही पहुंच रहा है। बिक्री हो जाती है, अब हो जा कहूँ 10,000 की, कहूँ 15 की, जो जैसा रोजगार। ग्रामीणों को आजीविका फ्रेश और हाट बाजार के माध्यम से फल सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने में तो मिशन सफल हुआ ही है, साथ ही चहुओर विकास का परचम भी लहरा उठा है। ग्रामीणों की जिंदगी में उजास बनकर मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के लिए ये बड़ा बदलाव कर पाना कोई आसान नहीं था। मिशन ने इसे चुनौती मानकर काम शुरू किया और ग्रामीणों को नई पद्धतियों के फायदों को समझाकर उनसे जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खासकर मजबूर गरीब किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहा मिशन आज मिल रहे नतीजों से खुश है। एक बार जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, अगर उन्हें विश्वास हो जाए कि आप जो भी उनको बता रहे हैं, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके भलाई के लिए है, तो फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हमने प्रारंभ में उनका विश्वास अर्जित करने के लिए जो हमारा संस्थागत विकास का काम होता है, स्व सहायता समूह का गठन करना, जो ग्राम संगठन है उसका गठन करना, और उसके बाद उनको तरह तरह की जो बातें हैं, जो जिन सूचनाओं के प्रति उनकी अब तक पहुंच नहीं है, उनकी पहुंच को विकसित करना, जिन सेवाओं के प्रति उनकी पहुंच नहीं है, उन सेवाओं को उन तक पहुंचाना। अगर हम काम उनके साथ करते हैं तो उनका विश्वास अर्जित करते हैं, फिर आप जो भी बताते हैं वो काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं।
800 महिलाएं हमने कृषि के रूम में, रिसोर्स पर्सन के रूम में गांव में स्थापित की। अब वही गांव में इस पूरे मुहिम को चला रही हैं, मॉडल क्रिएट कर रही हैं। इसी तरह पशुपालन में भी हमने उन दीदियों को तैयार किया है जो कि वहीं उदाहरण के रूप में बताती हैं। छोटी छोटी बीमारियों के अगर घरेलू नुस्खे हैं वो भी हमने उनको समझाए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सकारात्मक परिणाम हो रहे हैं और हमारे स्टाफ पे इसका बर्डन भी कम है, क्योंकि हमने 800 परिवार, 800 लोगों को तैयार किया है। वो हमारे 800 गांव में 24 घंटे उपलब्ध है और वह अपनी भाषा में आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। तो काम करने के जो मिशन ने तकनीकी अपनाई है वो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि इस मिशन में हमको अवसर मिला कि लोगों को हम गांव स्तर पे एक प्लेटफॉर्म दे पाए जिसमें वो अपनी समस्याओं को विचार कर सकें और समस्याओं पे हल निकाल सकें। शहडोल जिले का ग्राम कठौतिया हो या ग्राम खाड़ या फिर कोई दूसरा गांव, करीब करीब हर गांव में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीणों का आर्थिक सामाजिक विकास किया है, जिससे गांव-गांव में संपन्नता पैर पसार रही है। गांव खुश हैं, गांव वाले खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। उन्हें घर में रहकर ही आत्मसम्मान भरा जीवन जीने का मौका हासिल हुआ है। घर का काम करने के बाद वे घर की आर्थिक स्थिति संभाल रही हैं। अपना काम करने के साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों की भी मदद कर पा रही हैं। उज्जवल भविष्य साफ नजर आ रहा है। भिंडी, बरबटी, करेला वो सीजन में तो बेचे तो उसमें भी आमदनी हुई 10-25 हज़ार, 50 हज़ार की जो साल में हो जाती ही। और गेहूं भी लगा रहा, धान भी लगी रही तो उसमें से भी हुआ 10-20 क्विंटल के आमदनी और इसमें से हो गया। छिटमा पहले बहुत रहे हैं, पहले के जमाना में हमारे दादा बाबा बहुत रहे थे, हमारे पिताजी वह मेरे बोबे लग गई, वह मेरे बहुत रहे तो वहाँ हो गए 6 कुंटल 7 कुंटल मिलत रहा। अब जब हम ऐसा रही पद्धति से अपने खेत में 1 एकड़ के जमीन में जब लगाएं धान का तो मान लीजिए 18 कुंटल पैदावार हुई। तब से हम मान लें कि वह विधि का अपनाए हैं। अब हमारे पास पर्याप्त जमीन है 3-4 एकड़। उमक से मान ले कि पहले तो हम भूखन मरत रहे हैं, जमीन वो रहे है फिर भी 6 महीना मुश्किल से खाए मिलत रहे। पर अब मान ले कि हम बेचो ले थे और यह दे हमार घर के पूरा खर्चा पानी है जौन है ता धाने से हमार चला थे। हम पढ़े नहीं रहन, पहले का मैं पढ़े रहन, पढ़ा तो बहुत सोचत रहन पर हो गए पैसा दान न रहे कारण नहीं पढ़ पात रहे हन। खेती किसानी घर के हम कहाँ मिला पैसा दान। तो मान ले कि जब से धान बेचन तो आज हम पढ़ाई कर लिए हैं, 12वीं पढ़ डारन, फिर BA करें, फिर MSW करें, कंप्यूटर करें। मान ले कि हमार 40-50 हज़ार पर साल मान ले मिल जात रहे है धान से। अब गेहूँ करी थे धारबाड़ विधि से अरहर करे तो लगभग हमार 1-1.5 लाख रुपया हो जाते, जेमक से हमार घर के पालन पोषण खेती से चला थे। आजीविका मिशन से जो अधिकारी या कुछ ट्रेनिंग दी ओके वहाँ से फिर हम पहले तो विश्वास नहीं होता रहा, फिर बाद में धीरे धीरे जब करे लगे तो उससे जो आमदनी हुई तो उससे मतलब काफ़ी अंतर हुआ। तो फिर विश्वास लगा, फिर हम धीरे धीरे उसको वही पद्धति से काम करे लगे। मतलब इससे पहले इतना नहीं कमा पाते रहे और जैसे जो उसमें मिला बहुत कुछ कमा लिए, अब अच्छे से ज़िंदगी चल रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया है। आजीविका मिशन में जुड़कर मुझे बहुत अच्छा रास्ता मिला, बहुत अच्छा सहारा मिला। जो मुझे सब्जी के द्वारा और अपने धान गेहूं के द्वारा जो मुझे आमदनी मिला वो मेरी आमदनी 1 साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन कुछ तो खर्चे में चले जाते हैं, घर के खर्चे, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उसमें भी मैं बचा करके, और जो मेरे पास कच्चे मकान थी तो अब मैं पक्की मकान बनवा रही हूँ। बैंक मित्र का हमको ट्रेनिंग मिली, बैंक मित्र का काम करने के लिए बैंक में बैठने लगे। आज साल भर हो गए बैंक में बैठते हैं तो हमको एक दिन में 200 मिलता। हमारी आमदनी भी बढ़ी, समूह से भी आमदनी बढ़ी और CRP का मानदेय भी मिलता है। तो इससे हमारे घर परिवार के लोग भी बहुत मान सम्मान करने लगे और हर जगह हमारी मान सम्मान होने लगी। और जब से आजीविका मिशन में मैं जुड़ी हूँ, हमारे गांव के लोगों की हर दीदी के चेहरे में खुशी नज़र आ रही है। वो लोग
हर रोज़गार से स्वयं रोज़गार से जुड़ गई हैं और जो जिससे इच्छुक थी जो काम करने के लिए वो काम कर रही हैं। आज मेरे घर के परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं आजीविका मिशन से। खेती के अलावा उन्नत बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत 27 सीड प्रोड्यूसर कंपनी गठित की गई हैं, जिससे किसानों के साथ मिलकर विभिन्न फसलों के अच्छी क्वालिटी के सीड यानी बीज हितग्राहियों को उपलब्ध किए जा रहे हैं। वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा किसान प्रमाणित बीज का उपयोग कर रहे हैं। सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेने से इनके जो अन्य अगर ये नहीं भी लेंगे तब भी खेती के काम तो करते ही हैं, और ब्रीडर बीज लेके इनका एक तो प्रोडक्शन बढ़ता है, अन्य बीज अपना घर का बोएंगे और अगर ब्रीडर फाउंडेशन या सर्टिफाइड बीज बोएंगे तो 20% प्रोडक्शन तो अपने आप इनका बढ़ जाएगा, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरी चीज़ इनकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। हम इनके जो भी रहेगा मार्केट रेट से ज़्यादा रेट में परचेज करेंगे, उनके घर से देंगे तो इनको मंडी तक ले जाने में ये भी जो खर्चा होता है ये भी बच जाएगा। इनको पेमेंट भी हम 1 हफ्ते के अंदर इनके खाते में दे देते हैं, तो इन सबसे इनका फ़ायदा होता है। ब्रीडर हम RCPCL से लेके यहाँ ले आके बोए हैं, और ये हम लोग जो ब्रीडर बीज देते हैं तो ये खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो तैयार किए हम लोग, और मंडी रेट जो रहता है उससे हम लोगों को ज़्यादा मिलता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग हम लोगों को बीज उपलब्ध कराएं और हम अपनी खेती किसानी कर सकें। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी होता है कि जो भी व्यक्ति जिस काम पे भी लगा हुआ है, अगर वो गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ को हम कैसे पैदावार बढ़ाएं, अगर वो धान उगा रहे हैं तो उसकी पैदावार कैसे बढ़ाएं, अगर सब्जी उगा रहे हैं तो हम सब्जी को कैसे व्यावसायिक रूप से उगाना शुरू करें। और हमने भी प्रारंभ में जो नए नए कृषि के तौर तरीके हैं, जो नए नए बीज हैं या जो नए नए तकनीकी है उसको पहुंचाने की कोशिश करी, और एक साथ सभी ग्रामीणों के साथ तो ये काम किया नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ गाँवों में कुछ ग्रामीणों के साथ हमने ये काम शुरू किया, और जब उन्हें सफलता मिली तो दूसरे ग्रामीणों को या दूसरे गाँव के लोगों को हम उनके पास ले गए एक्सपोजर विजिट में, उनसे उनके वार्तालाप हुई, चर्चा हुई, और उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ ये जो हम काम कर रहे हैं ये सफलता इसमें मिलेगी। ग्रामीणों की बेफिक्री वाली हंसी की खिलखिलाहट, चेहरे पर खुशियों की चमक, इनकी ज़िंदगी में बदलाव की कहानी सुना रही है, जो संभव हो सका है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों की बदौलत। लेकिन मिशन के प्रयास शहडोल या किसी एक जिले में नहीं, बल्कि प्रदेश के पूरे 29 जिलों में जारी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिखिए।